स्टूडेंट्स, माय नेम इज पीके द्विवेदी और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में आपको करना क्या है, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनका डोमेन आपको लर्न कर लेना है। लाइक कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब उसमें x का पावर होल नंबर है अगर उसमें, तो उसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, दैट इज r। सिमिलरली sin x, cos x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, e to the power x, a to the power x, a to the power x like 2 to the power x, 5 to the power x, इस तरह का कोई भी फंक्शन है उनका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है। ये मॉडुलस ऑफ x है, मॉडुलस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का मॉडुलस, मतलब पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का मॉडुलस, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, या बोल सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इन सब का डोमेन r होता है, इसको लर्न कर लो। उसके बाद लॉगरिथम का डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसको लर्न कर लिया। और tan x एंड sec x, इन दोनों का डोमेन क्या होता है, देखो tan x या sec x दोनों को लिख सकते हैं sin बाई cos, sec को भी लिख सकते हैं 1 बाई cos। तो इन दोनों के डोमेन में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए। cos x कहाँ पे जीरो होता है, ऑन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। हमने क्या किया, इन दोनों के डोमेन में रियल नंबर में से 2n + 1 इंटू π/2 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। उसी तरीके से cot x एंड cosec x में के डिनोमिनेटर में होता है sin x ना, दिस इज cos बाई साइन, दिस इज 1 बाई साइन, तो वहां साइन जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन जीरो होता है x इक्वल n पाई पे। तो ऑल रियल नंबर में से n पाई हमने माइनस कर दिया है, और साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x इन दोनों का डोमेन होता है -1 to 1। ये बेसिक फंक्शंस है जिनका डोमेन आपको लर्न करना है। ओके, कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। पहला थ्योरम है, अगर सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं f of x प्लस g of x, और दोनों का हमें डोमेन पता करना है, या फिर दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्ट किए हुए हो या दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई किए हो, है ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डोमेन लेना है d of f, मतलब डोमेन ऑफ f of x, एंड d of g मतलब डोमेन ऑफ g of x। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आपका डोमेन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हो सकता है मोर देन 2 फंक्शंस भी रहेंगे, तो फिर भी आपको यही काम करना है। जो जो फंक्शन इन्वॉल्व है उन सबका फंक्शन का डोमेन लेके, इंडिविजुअल डोमेन लेके उनका इंटरसेक्शन कर दो। वैसे ही अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो क्या करना है, इन दोनों फंक्शन का डोमेन लेना है, और उसमें से जहां पे डिनोमिनेटर जीरो है उस पॉइंट को हटा देना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। और सपोज हमें 1 बाई सम फंक्शन का डोमेन पता करना है, तो हमें क्या करना है, इस ये फंक्शन जहां पे जीरो होगा, है ना, रियल नंबर में से बस उसको माइनस कर देना है ना। जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक हमें बोला फाइंड द डोमेन ऑफ sin x प्लस log ex। तो देखो यहाँ दो फंक्शन प्लस में है, तो इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और इसका डोमेन क्या होता है, रियल प्लस। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, r प्लस। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक मैं बोल दिया कि आपको लेना है साइन इनवर्स x इंटू x - 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डोमेन हमें पता है, साइन इनवर्स x का -1 to 1, ठीक है। और इसका डोमेन क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर के साथ इसको अगर इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है, -1 to 1, ये इसका डोमेन हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। लाइक हमें बोल दिया e to the power x log x divided by x square minus 5x plus 6। तो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो जो जो फंक्शन इन्वॉल्व है सबका डोमेन लेके आप इंटरसेक्शन ले लो। तो इसका डोमेन होता है e to the power x का डोमेन हमने अभी लर्न किया, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन होता है r प्लस, इसका डोमेन होता है पॉलिनोमियल है, ऑल रियल नंबर। लेकिन इसमें से माइनस किसको करना है, क्योंकि इस कैटेगरी से जहां पे डिनोमिनेटर जीरो है उसको माइनस कर दीजिए,
अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहाँ पे जीरो होता है? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। सभी इसमें एक्सपर्ट है, मुझे पता है। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो x इक्वल टू 2,3 पे ये वैल्यू जीरो होगा। इसमें से 2,3 आपको माइनस कर देना है। अब क्या करना है, देखो इन सब का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये r प्लस आ जाएगा माइनस 2,3। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस। तो यहाँ पर 1 बाई किस कैटेगरी का है, 1 बाई जी ऑफ एक्स। तो ये क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 3 कहाँ पे जीरो होता है, तो ये से हो जाएगा r माइनस, जहां पे x माइनस 3 जीरो हो जाए, ये x इक्वल टू 3 पे जीरो हो जाता है। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, ये इसका डोमेन हो गया। उसी तरीके से सपोज हमें इस फंक्शन का अगर डोमेन पता करना है तो आपको क्या करना है, 1 बाई लॉग ई एक्स माइनस 5 लिख लिया। अब जहां पे ये फंक्शन जीरो होगा तो लॉग जीरो कहाँ पे होता है, आपको आइडिया होगा लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ग्राफ है। तो ये एक पॉइंट होता है 1,0, तो जहां पे ये लॉग एक्स का ग्राफ है, तो जहां पे ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा वहीं पे ये जीरो हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस फंक्शन का वैल्यू जीरो है। तो जहां पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगा वहां पे x इक्वल टू 5 पे, जब x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे सर x माइनस 5 का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू 1 प्लस 5, x इक्वल टू 6 पे जब x का वैल्यू आप 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो एट x इक्वल टू 6 पे ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 6। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड वन कर लेते हैं, log e x माइनस 4, इसका डोमेन। देखो लॉगरिथम में अगर कुछ भी यहाँ पे रहता है ना तो अपने को पता है, देखो यहाँ पे ये ना सिर्फ r प्लस के लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। मतलब इसमें इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब x माइनस 4 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 4 हो गया, ग्रेटर देन 4, ये इसका डोमेन हो गया। आप ऐसे इसको लर्न कर लो। लॉग ऑफ कोई भी यहाँ पर फंक्शन रहे और बोला आपको डोमेन कैलकुलेट करो, तब वो सिंपली क्या करना है, इस फंक्शन को ग्रेटर देन 0 इसका सोल्यूशन ढूंढ लेना है। इसको डिटेल में कुछ देर बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप ये ध्यान रखो कि लॉग ऑफ सम फंक्शन गिवन है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, चलिए तो फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमने दो और थ्योरम्स लिख रखा है। अब सपोज हमें पता करना है स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन, उसका डोमेन। तो कुछ नहीं, हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर चीजें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना। स्क्वायर रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। हम लोग क्या करेंगे, x पता कर लेंगे सर इस तरीके का कि इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन पता कर लेंगे, हमें उसका आंसर आ जाएगा। और कहीं लिखा हुआ है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन, इसका डोमेन पता करने बोले तो फिर से स्क्वायर रूट है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। साथ में ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 पे 1 डिवाइडेड बाई 0 का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वालिटी हटा के एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इसको सॉल्व कर लेंगे और उसी का आंसर हमारा डोमेन हो जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना साइन स्कीम पता होना चाहिए। साइन स्कीम क्या होता है, साइन स्कीम एक्चुअली मैं अभी आपसे साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ साइन स्कीम बताता चलता हूँ। साइन स्कीम को बेबी कर्व मेथड भी बोलते हैं। एक एटीसी का क्वेश्चन लेते हैं और फिर मैं आपको साथ ही साथ साइन स्कीम बताता हुआ चलता हूँ। एक क्वेश्चन है एटीसी में आया हुआ है, क्या हो, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कोई फंक्शन है जिसका हमें डोमेन पता करना है। ठीक है, तो अब देखो ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसका डोमेन क्या होगा, आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन होगा वही इसका सोल्यूशन। अब देखो कोई भी इनइक्वालिटी
है ना, इक्वल टू साइन है तो उसको इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐसा कोई साइन है तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। कोई भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइन स्कीम या बेबी कर्व मेथड। तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, हर ब्रैकेट को इंडिविजुअली जीरो कर दो। अगर आप इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, और इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। और इसको नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर लिया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पूरे नंबर लाइन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक 1 से लेफ्ट, एक 1 और 2 के बीच में, एक 2 के राइट। तो 1 से लेफ्ट वाले को बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1, सेकेंड इंटरवल इज 1 to 2 एंड थर्ड इंटरवल इज 2 to इन्फिनिटी। हमें क्या चाहिए, अच्छा अब आपको क्या करना है, ऐसा अब इसमें ना 3 इंटरवल है, आप कोई एक इंटरवल लेके ना x का कोई एक वैल्यू लो और साइन, उसका साइन पता कर लो। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। मैं मान लो ये इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, तो ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर के, मैं 1000 ले लेता हूँ। ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर लेना है 1000। अब 1000 पे ना सारे ब्रैकेट का साइन चेक करो। तो x माइनस 2 का साइन का क्या होगा, जब x का वैल्यू 1000 डाल दोगे तो 1000 माइनस 2 एक 998 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं, उसके साइन से मतलब है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे भी x का वैल्यू सेम रखोगे, 1000 रखोगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, मतलब ए इंटरवल का साइन पॉजिटिव होगा। और ए ट्रू है, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लेकर आप खुद से चेक कर लो, हर पॉइंट पे एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। उसके बाद क्या करना है, हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ही कोई रूट आएगा तो साइन को आप ऑल्टर कर दो, चेंज कर दो। अगर प्लस है तो इसको माइनस कर दो, आगे 1 आया तो इसको प्लस कर दो। अब इसका क्या है, 1 से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। 2 से इधर कोई भी पॉइंट लोगे तो पॉजिटिव आएगा। आप चेक करके देख लो, कमाल का मेथड है। और 1 से पहले कोई भी मेथड लोगे तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। अपने को कौन सा चाहिए, इसका साइन, इस एक्सप्रेशन का साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो किस किस इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक तो एक इससे इधर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 to इन्फिनिटी, और एक इससे इधर, एक माइनस इन्फिनिटी टू 1। लेकिन साथ में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो ये जो 1 और 2 है इस इक्वेशन के रूट्स है, इस एक्सप्रेशन का रूट्स है। तो 1 और 2 पे इनका वैल्यू 0 होगा। चूंकि यहाँ पे इक्वालिटी है इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ले रहा हूँ, इनका यूनियन ये आपका हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। तो ये क्वेश्चन एटीसी में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मान लो उन्होंने पूछ लिया ऐसा कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी हमने पढ़ा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स में हमें कंडीशन लगाना है कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 ले लेना। तो अब कुछ नहीं है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू साइन हट जाएगा, और इसका साइन कहाँ कहाँ ए ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 to इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, लेकिन इस बार इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ले लेना है। ओके, अब जो क्वेश्चन एटीसी में आया था उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सपोज जो क्वेश्चन आया था एटीसी में, उसमें हमें कुछ ऐसा कर देता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो बी स्क्वायर 9 और माइनस 4ac, तो प्लस 1 प्लस 3 कर देता, कुछ ऐसा कर देता। तो क्या करते, तो देखो इस बार हमें क्या करना है, आप इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करोगे, फैक्टराइज होगा नहीं, फैक्टराइज होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आप ना सबसे पहले इसका डी चेक कर लिया करो, डिस्क्रिमिनांट, जो आपको पता है कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर इसको आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस 3 है और सी का वैल्यू
3 है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac माइनस 3। अगर किसी फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने लगता है, पहले हमने रेंज वाले में इसको डिस्कस कर रखा है, मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो अभी पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक, ये या तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ये डिपेंड करता है ऊपर ओपन होगा या नीचे, डिपेंड करता है ए पे। ए पॉजिटिव है तो ऊपर ओपन होता है, ए नेगेटिव है तो नीचे ओपन होता है। तो ये फंक्शन ए पॉजिटिव है तो फंक्शन ऐसे ओपन होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये फंक्शन अगर किसी का डी लेस देन 0 आ जाता है और उसका ए ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो हमेशा ऊपर की तरफ खुलेगा और एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। मतलब एक्स के किसी वैल्यू के लिए हमेशा ए रियल रहेगा, इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ऐसा बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। अब इसी में मान लो थोड़ा और इसको चेंज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -3 ले लिया, बोला इसका पता करो। आप इसका डी पता करेंगे फिर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर आएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है -1 और सी का वैल्यू है -3, तो फिर से आ जाएगा 9 माइनस 12, तो ये आ जाएगा -3। ये क्या है फिर से लेस देन 0, मतलब ए भी, इसका भी डी लेस देन 0 है, तो ये एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, डिपेंड किस पे करता है, ए पे। ए क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू -1 है, मतलब ए वाला ग्राफ होगा, और x के हर वैल्यू के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। इसका डोमेन आप बोलेंगे x के किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो इसका कोई x का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इस फंक्शन का डोमेन होगा x इक्वल टू 5। कुछ भी और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि थोड़ा टेक्निकल है। तो इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस बार स्क्वायर रूट के अंदर है, मेरा थ्योरम काम करेगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू है f ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं क्या बोला था, साइन स्कीम मैं साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। आप क्या करो, हर टर्म को फैक्टराइज कर दो। आप इसको फैक्टराइज करेंगे, होगा x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, हर ब्रैकेट को 0 करो। फर्स्ट ब्रैकेट 0 करेगा, x का वैल्यू 2, सेकंड ब्रैकेट x का वैल्यू 3, थर्ड ब्रैकेट x का वैल्यू 4। इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, 2 3 4। अब क्या करना है, पहले की तरफ। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, जो वैल्यू x का डिनोमिनेटर से आया है ना, उसको आप राउंड कर दो, है ना, उसका हम यूज करेंगे। क्या करना है, डिनोमिनेटर जो x का वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 करने से आया है उसको राउंड कर दो, है ना, इस पे हमको केयरफुल रहना है। अब आगे आप इस इधर x का कोई वैल्यू ले लो 4 से ज्यादा, मैं ले लिया 1000। अब 1000 रखोगे तो 1000 माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, 1000 माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव, 1000 माइनस 4 फर्स्ट ये ब्रैकेट पॉजिटिव। अब साइन आपको चेंज करना है, प्लस इसको 4 क्रॉस किया माइनस, फिर 3 को क्रॉस किया प्लस, 2 को क्रॉस किया माइनस। अब हमें क्या चाहिए, वो वैल्यू चाहिए। हम इंटरेस्टेड हैं किस साइन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां से कहां आ रहा है, 2 to 3 यूनियन 4 to इंफिनिटी। अब यहाँ पे अब क्लोज लेना है या ओपन लेना है, डिपेंड करता है इक्वल टू 0 है या नहीं। यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो आपको जो इन वैल्यूज को क्लोज ले लेना है, लेकिन मैंने 4 पे राउंड लगाया है, तो 4 जो वैल्यू डिनोमिनेटर से आया है वहां पे आपको ओपन ब्रैकेट लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 4 अगर आप इसमें रख दिया तो x इक्वल टू 4 पे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 0 इन मैथमेटिक्स नॉट डिफाइंड। इसलिए मैंने बोला था कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर से आता है उस पे आप राउंड लगा लो और वहां पे आपको ओपन ब्रैकेट ही लेना है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमें बोला फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन सेम रूल अप्लाई करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू पर आया दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इन्हें फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, इसको फैक्टराइज तो कई बार हमने कर लिया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई में इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और एक x माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो करोगे x का वैल्यू 2 आएगा, सेकंड ब्रैकेट को जीरो करोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और 2 बार x माइनस 3 है तो 2 बार ये 3 आ जाएगा, और इसको जीरो किया तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और ये हमें 2 बार 4 का वैल्यू दे देगा। कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से आया, हाँ डिनोमिनेटर से आया, कौन सा वैल्यू 4, इसको मैं राउंड कर दिया। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं, क्या क्या वैल्यू है 2 3 4 राउंडेड। साथ में एक और पॉइंट, यहाँ पे हमें एक और चीज एडिशनल चीज सीखना है कि कोई भी रूट्स जो नंबर आ रहा है, अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है तो उसको ना आप नीचे डैश लगा दो। जैसे 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो यहाँ पर इसके नीचे डैश लगा है, उसको यूज करेंगे। 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसके नीचे भी डैश लगा दिया है ना। हमें ये नहीं मतलब है कि नंबर इवन है या ऑड है, नंबर कितनी बार आया है। जैसे मान लो कोई रूट हमें 4 टाइम्स आ गया, 2 2 2 2 2 या 1 1 1 1 1 4 बार आया, तो उसको बोलेंगे इवन टाइम्स ऑफ रिपीटेड है, उसके नीचे हम ऐसे बार लगाएंगे, है ना। नंबर इवन ऑड है उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ 2 इवन है, उस पर बार नहीं लगा रहे ना, क्योंकि वो एक ही बार आया है। अब कोई एक बड़ा सा वैल्यू ले लो 1000, इसे फर्स्ट ब्रैकेट 1000 माइनस 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। अब ध्यान देना, अभी तक जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ऐसा केस आया नहीं था। अब यहाँ पर हम इधर आ रहे थे, साइन को चेंज करते थे, लेकिन इस बार उसको क्रॉस कर रहे हैं जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया। जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है ना, अगर उसको क्रॉस करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, अगर ये नेगेटिव रहता तो ये नेगेटिव ही रहता। फिर आगे बढ़ रहे हैं, 3 को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 के क्या है, फिर से इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, तो इसको ये साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और आगे 2 यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसका हो गया। हम लोग इंटरेस्टेड किस रीजन में है, जिस रीजन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसे इधर सारे वैल्यूज पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका आंसर हो जाना चाहिए 2 टू इंफिनिटी। लेकिन ध्यान रखना है हमें, एक 2 पे क्लोज या ओपन, 2 इक्वल टू साइन है तो 2 पे क्लोज, इंफिनिटी हमेशा ओपन होता है। लेकिन साथ में 4 राउंडेड है, 2 टू इंफिनिटी में 4 भी आ गया, लेकिन 4 पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, तो इसमें से -4 कर दिया। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको, फिर से सारे रूट के अंदर समथिंग है, तो हमें सॉल्व करना है इसको x प्लस 2 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हर ब्रैकेट को इंडिविजुअली जीरो करो। पहला x इक्वल टू 0, इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू -2, इसको जीरो करोगे 3 माइनस 2x को, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, और e टू द पावर x माइनस 1 को जीरो करोगे तो क्या होगा, e टू द पावर x इक्वल टू 1, और 1 को लिख सकते हैं e टू द पावर 0, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर कंपेयर कीजिए, और x का वैल्यू क्या आ रहा है 0, ये भी आ रहा है 0। ठीक है, अब कोई इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, हाँ ये आया, इन पे हम डैश लगा देते हैं। कोई डिनोमिनेटर से आया, हाँ ये x इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर से आया है, तो इसको राउंड कर देते हैं। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -2, फिर कौन सा है 0, फिर कौन सा है 3/2। अब क्या करो, आप कोई एक वैल्यू इधर किसी एक वैल्यू पे साइन चेक कर लो। मैं इधर 1000 ले लेता हूँ। 1000 पे फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, लेकिन 1000 पे 3 माइनस 2 इंटू 1000 ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और e टू द पावर 1000 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, इधर मेरा साइन आ गया नेगेटिव। साथ में कहाँ पे 0 पे है ये, और ये डिनोमिनेटर से कौन आया है, ये आया, तो इसको राउंड भी कर दिया, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है इसलिए मैंने इसको ओ कर दिया। अब इसको क्रॉस करेंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आया, साइन चेंज प्लस, इसको क्रॉस करेंगे नहीं, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस, फिर आगे माइनस। हम इंटरेस्टेड किस में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। अब किधर किधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -2 टू 0 यूनियन, फिर यहाँ 0 टू 3/2। अब क्या इक्वल टू 0 है, हाँ तो आप ना हर जगह क्लोज ब्रैकेट ले लो, लेकिन जो डिनोमिनेटर से आया है जहां पे राउंड है वहां पे आपको क्या लेना है, ओपन। या इसी सोल्यूशन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, -2 टू 3/2। सोल्यूशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, -2 टू 3/2
टू रोज, लेकिन इसमें से एक वैल्यू अपने को नहीं लेना है, दैट इज